नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट रहने वाला है बिजनेस स्टडीज़, यानी कि बीएसटी का कॉमर्स वालों का। दोस्तों जो आप लोग का 4 अगस्त 2026 को एग्ज़ाम होगा मंथली रियल टेस्ट का बीएसटी सब्जेक्ट का, उसका मोस्ट विवेक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों आप लोग का आंसर की भी कुछ देर बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th बीएसटी सब्जेक्ट का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया आप लोगों का। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। योजना एक खालिस्तान प्रक्रिया है, सतत, अस्थायी, अनियमित या अनौपचारिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों योजना एक सतत प्रक्रिया है। कैसे है? तो दोस्तों योजना हर काम के लिए बनाया जाता है, हर काम के लिए। वो बात अलग है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाते हो योजना। ठीक है, आप लोग को बनाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। कितना मार्क्स, इससे ज़्यादा मार्क्स आता है। ठीक है, योजना बना के काम करने से। और इससे ना क्या बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हर काम में योजना का प्रयोग, यानी कि योजना बनाया जाता है कैसे करना है। ठीक है, ये सभी का योजना बना के ही किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग। यानी कि हम लोग योजना का पहला चरण, यानी कि योजना में हम लोग पहला काम क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं दोस्तों सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि दोस्तों उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, योजना बनाते समय हम लोग सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं हम लोग कि क्या, क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं योजना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्लानिंग इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों योजना प्रबंध के किस कार्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रबंध का पहला ही कार्य है योजना। ठीक है, प्रथम कार्य है, प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, योजना। उसके बाद हम लोग बनाते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, 5 वो कार्य होता है प्रबंध का। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन डैश। यानी दोस्तों योजना खालिस्तान पर आधारित होता है, तो पूर्वानुमान पर, यानी कि दोस्तों ये भविष्य पर बनाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि भविष्य में पता नहीं किसको किसको मतलब कि कब क्या हो जाए। ठीक है, भविष्य में किसी को कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण अनुमान के लिए मतलब योजना बनाया जाता है। ठीक है, ताकि गलतियाँ कम हों। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से योजना की सीमा कौन सी है। तो कठोरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग फोकस ऑन डैश। यानी कि योजना का मुख्य ध्यान किस पर होता है। तो भविष्य पर ही होता है। देखिए, भविष्य पर होता है, ताकि हम लोग का भविष्य में जो हम लोग काम करेंगे उसका जो गलतियां हैं वो कम से कम हो सके, इसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज। यानी कि दोस्तों बार बार होने वाले कार्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाती है। तो अस्थायी योजना बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक काम डेली करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का स्कूल डेली 9 बजे खुलेगा, तो उसके लिए एक नियम बन गया है, यानी कि योजना बनाया गया है कि 9 बजे खुलेगा, 3 बजे छुट्टी होगा, ऐसा। ठीक है, इसे इसके लिए अस्थायी योजना बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, बजट इज़ अ टाइप ऑफ। बजट किस प्रकार का योजना है। तो एकल उपयोग योजना, यानी कि 1 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा 1 साल के लिए बनाएंगे, फिर आप अगले साल के लिए नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एकल उपयोग योजना है। ठीक है, बजट। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग डैश। यानी कि दोस्तों योजना खालिस्तान को कम करने में सहायता करती है। तो अनिश्चितता को यानी कि अनिश्चितता, यानी कि भविष्य में जो होने वाली घटना है उसको कम करती है। अगर हम लोग योजना से काम करेंगे तो भविष्य में हम लोग को लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा, कम गलतियां होंगी। ठीक है, योजना से काम करेंगे तो। इतना हम लोग समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टैंडिंग प्लान। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी योजना है। तो नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पॉलिसी या नीति एक बार बनाया जाता है तो हमेशा चलते रहता है योजना। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है,
योजना खाली स्थान प्रदान करती है, तो दिशा प्रदान करती है, ठीक है, डायरेक्शन। अगर हम लोग योजना बनाएंगे दोस्तों, तो उस योजना में क्या क्या लिखे हैं, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, सारा चीज़ दिशा निर्देश लिखा होता है, ठीक है, योजना में। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना के बाद प्रबंध का कौन सा कार्य आता है? हम आप लोगों को बता चुके हैं कि योजना के बाद हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन बनाते हैं। उसके बाद संगठन बनाने के बाद दोस्तों हम लोग करते हैं निर्देशन, नहीं सॉरी उसके बाद हम लोग नियुक्तिकरण, उसके बाद डायरेक्टिंग, यानी कि दोस्तों सबसे पहला प्रबंध का सबसे पहला काम है प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आप लोग का डायरेक्टिंग, उसके बाद सॉरी दोस्तों डायरेक्टिंग नहीं, स्टाफिंग होगा तीसरा में, उसके बाद चौथा में हो जाएगा डायरेक्टिंग और पांचवा में नियंत्रण, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला प्रश्न पूछा गया है, नियोजन प्लानिंग क्या है दोस्तों? आप लोग प्लानिंग से क्या समझते हो? अपने भाषा में, ठीक है, लिखना, अपने जो हम बताए हैं उसको मत लिखना, ठीक है। आप लोग जो समझे हो, ठीक है, आप लोग मेरा से भी अच्छा समझा होगा तो उसको लिख लेना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के कार्यों को पहले से निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। बहुत इजी वे में समझा दिया है, ठीक है, इसे इजी वे और नहीं हो सकता है। आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, अपना भाषा में। नियोजन का एक उद्देश्य लिखिए। नियोजन का एक उद्देश्य क्या है? नियोजन का मुख्य उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करना है। बहुत इजी आंसर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नियोजन के कोई 4 महत्व लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, महत्व सबको। लक्ष्यों को स्पष्ट करना, ठीक है, नियोजन बनाएंगे तो अनिश्चितता एवं जोखिम को कम करता है नियोजन से। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है। फिर नियंत्रण का आधार प्रदान करता है, ठीक है। ये सभी आंसर को आप लोग खुद से पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, एक बार। तो दोस्तों हम लोगों ने क्लास 12 BST का आंसर की BBI प्रश्न देख लिया है 4 अगस्त 2026 का मंथली रियल टेस्ट का। तो इसी प्रकार अब हम लोग अगले सब्जेक्ट का देखेंगे, साथ में दोस्तों हम लोग आंसर की को भी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।